पेच वहां संदीप, फंसा हुआ है। एक मिनट आनंद। संदीप, अब चाहे एनडीए यानी कि महायुति या इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी, दोनों की बातें आपने सुनी, दोनों कह रहे हैं नहीं नहीं हो जाएगा सीटों का बंटवारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पेच सुलझ गए हैं, तो घोषणा क्यों नहीं हो रही? या दरअसल अभी उलझन बाकी है? बहुत उलझन बाकी है। यदि आप मुझे अलाउ करेंगे तो एक एक सवाल में सारे प्रवक्ताओं से पूछ लेता हूँ, थोड़े तीखे सवाल। बिल्कुल, बोलिए ना। अतुल लोंढे पाटिल, पहला सवाल तो यदि कांग्रेस की हालत इतनी अच्छी है तो आपके अध्यक्ष नाना पटोले ने गोंदिया भंडारा से चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया? हालत अगर खराब अतुल। होते हाँ, हालत अगर खराब होते तो नाना पटोले जरूर लड़ते। नाना पटोले ने कार्यकर्ता को लड़ाया है। और संदीप जी, मैं आपको दावे से बताता हूं कि रामटेक का उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया। कल रश्मि बर्वे जी फॉर्म भरने जा रही है। हमारा चंद्रपुर डिक्लेयर हो गया, हमारा गढ़चिरौली। गोंदिया भंडारा की बात। हाँ, गोंदिया भंडारा में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर दिक्कत होती तो नाना पटोले जी लड़ते। अच्छा, दिक्कत नहीं, इतना हम जीत रहे आसान हैं। चुनाव है? मतलब बड़े नेता कहते हैं चुनाव कि कोई आसान नहीं होता। आसान चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव आसान नहीं होता। हमारे स्टार प्रचारक है वो नाना पटोले जी, उनको फ्री रखना और सब जगह उनको घुमाना हमारे लिए पूरे पूर्व विदर्भ में जरूरी है। तो फिर तो राहुल किसानों गांधी के भी नेता है स्टार वो, युवाओं प्रचारक के हैं, नेता वायनाड से वो क्यों लड़ रहे हैं? है कि राहुल गांधी जी लोकसभा का राजनीति करते हैं, केंद्र की राजनीति करते हैं। नाना पटोले जी राज्य की राजनीति करते हैं। नाना पटोले जी केंद्र के अध्यक्ष है क्या? नाना पटोले जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। तो ये तो पार्टी की रणनीति होगी ना, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल संदीप, क्विक दूसरा फायर सवाल रखते हैं, रैपिड फायर राउंड रखते हैं आज। हाँ। दूसरा सवाल कृष्णा हेगड़े साहब से। कृष्णा हेगड़े जिस इलाके में अभी रहते हैं, विले पार्ले में, वहां पर बेटे को शिवसेना ने टिकट दे दी है, अमोल साहब को। आप उनके पिताजी को सीट देंगे या आप खुद लड़ेंगे? क्योंकि चर्चा है कि आप भी उम्मीदवार हैं। कृष्णा हेगड़े, ये तो सीधा आप पर चला दिया है तीर। नहीं, गजानन कीर्तिकर जो अमोल के पिताजी है, उन्होंने खुद कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं और दूसरा कोई कैंडिडेट देखे, क्योंकि उनको आपस में घर के परिवार के अंदर कुछ मतभेद नहीं चाहिए। और वो हमारे जो एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना है उसके स्टार प्रचारक भी रहेंगे और वो हमारे पार्टी के लिए काम भी करेंगे। प्रचारक अब आजकल उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं। बीच अगला में सवाल संदीप। एक सवाल ब्रजमोहन जी से। ब्रजमोहन जी, क्या आप ये घोषणा कर सकते हैं कि बारामती में सिर्फ सुनीता पवार ही लड़ेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव जानकर का भी नाम अंदर से चल रहा है? मैं इसको स्पष्ट कर दूं, एनडीए की तरफ से वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होंगी, वहां कोई और दूसरा उम्मीदवार एनडीए से नहीं हो। सुनेत्रा पवार होंगी क्या? अब ये तो इसकी घोषणा करने का अधिकार मुझको नहीं, आप जानते हैं इस बात को। तो ये चीज मैं सोचता हूँ 1-2 रोज में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार, वो उसमें वही परिवार का प्यार भी आड़े आएगा क्या, वो भी देखने वाली बात होगी। अगला सवाल संदीप। अगला सवाल मैं जरा आनंद पूछना चाहूंगा। आनंद भाई, जो गजानन कीर्तिकर के सामने जिसको खड़ा किया उसको संजय निरुपम ने खिचड़ी घोटाले का आरोपी बता दिया, तो क्या आप चाहेंगे कि संजय निरुपम को कांग्रेस निकाल दे? तो आपका कैंडिडेट है शिवसेना का भाई। हमने पहले ही कहा था कि संजय निरुपम जैसे नेता जो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए कार्यकर्ता बनते हैं, उनको चुनाव में लड़ने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस उन्हें कितनी गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है, ये कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनको निकाल देना चाहिए तो निकाल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, टिकट मांगा है, बाद में महायुति महागठबंधन का धर्म का पालन करना है, तो बने रखना चाहिए। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही कहता हूं, हर कार्यकर्ता को 4 सवाल पूछ लिया। अब मेरे सवाल का जवाब संदीप, दावे दोनों तरफ से कि कहीं कोई उलझन नहीं है। उलझन तो है। उलझन किसकी ज्यादा भारी भरकम है, एनडीए की या इंडिया की महाराष्ट्र में? देखिए, एनडीए की उलझन भारी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एनडीए में टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग हैं और ज्यादातर को लगता है कि बीजेपी का टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। इसी बात को लेकर लगातार खींचतान जारी है। जहां तक दूसरी महाविकास अघाड़ी का सवाल, उसमें लगभग मामला सुलझ गया है। वंचित अघाड़ी का मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि वंचित इनके साथ जाएंगे, वो वंचित ही रहेंगे, सब पूरे खेल से अलग तो से बड़ी घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है अभी अतुल लोंढे पाटिल ने कि 6 सीट तक हम देने को तैयार हैं। तीनों पार्टियां 2-2 सीट अपने कोटे से दे देंगी प्रकाश आंबेडकर को, और वो अनगाइडेड मिसाइल है। ये मैं लगातार कहता आ रहा हूं जब भी महाराष्ट्र पर कार्यक्रम किया। प्रकाश अंबेडकर ने 16 सीटें मांगी हैं, लोग 6 सीटों में उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 16 तो वो भी कहीं मतलब
किसी और ही दुनिया में है कि 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उनको भी अपनी ताकत बहुत ज्यादा लग रही है, और चूंकि हुआ ये था कि उनको पहले शरद पवार साहब ने मनाया, उसके बाद उनको उद्धव ठाकरे साहब ने मना लिया, घर पे बुला लिया, फिर उसके बाद अब कांग्रेस उनको मनाने में तो लगी है। उनकी ऐसा लगता मतलब है कि फायदा पहुंचाने की भी कुछ ना कुछ क्षमता है और डैमेज करने की भी काबिलियत है, इसीलिए अभी भी पेंच अटका हुआ है। 1 महीना हो गया ना भाई संदीप। बिल्कुल उनका निश्चित तौर पर डैमेज वो कर सकते हैं, फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए डैमेज कर सकते हैं। पिछली बार करीब 12 सीटों पे उन्होंने जबरदस्त झटका दिया था महाविकास अघाड़ी को, इसलिए उनको मनाने की बार बार कोशिश हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पे मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि वो साथ नहीं आएंगे, उनके तेवर इस तरह नहीं है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम विरोध में लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं है, ये जरूर बात कह रहे हैं, लेकिन अभी पेंच जो है उनको लेकर लगातार फंसा हुआ है। एक आंकड़ा और मैं दर्शकों को बता दूं, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जानकारी में आपका इजाफा कर दूं। 50% से ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा 70% सीटें ग्रामीण इलाके में आती हैं। 33 सीटें ग्रामीण बहुल इलाके हैं। 50% से ज्यादा सीटें, ये जो 15 सीटें हैं, 50% नहीं, लगभग 30% के करीब वो सीटें हैं जो शहरी इलाकों में, 15% से ज्यादा SC ST बहुल इलाकों में, और 15% यानी कि लगभग 14 सीटें ये मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं। अब 40 पार कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े, उसका पलटवार कर रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल। आज की तारीख में ये 42 का आंकड़ा छूना NDA के लिए बहुत ज़रूरी है अगर सत्ता की हैट्रिक मारनी है। तो स्विंग स्टेट्स की जब बात करते थे और जितने हमने सर्वे किए, महाराष्ट्र वो स्विंग स्टेट साबित हो रहा था। आज की परिस्थिति आप कैसे आंकते हैं संदीप? तौर पे महाराष्ट्र में अभी भी स्विंग की संभावना बहुत सारी है। साथ ही इस बात की बहुत सारी संभावना है कि चुनाव आते आते तक यदि आपसी मतभेद नहीं मिटाए, नेताओं ने पार्टियां चुन ली हैं, जनता ने नहीं चुनी, दल मिल गए हैं, दिल मिलना भी बहुत दूर की कौड़ी है। ये सब जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पे चुनावों पर बहुत असर डालेंगे। अभी कोई भी नेता 1-2 सीटें छोड़ दे तो ये नहीं कह सकता कि उसकी जीत पक्की है। और जो आंकड़े हैं वो मुझे अभी भी इस तरह का लगता है कि 30 के आसपास NDA रहेगा, तो 18 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती। कृष्णा हेगड़े, छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा आप सभी से 20 सेकंड में। संदीप के आकलन से इत्तेफाक रखते हैं? आप तो 40 पार की बात कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लोग ऐसे एक सरकार चाहते हैं जो काम करे, जनहित, लोकहित और महाराष्ट्र के हित में काम करे। और उन्होंने देखा है कि पिछले 2.5 साल में उद्धव जी की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने कैसे काम किया या नहीं किया। 2.5 साल जब 2 बार मुख्यमंत्री मंत्रालय तक नहीं पहुंचता है, लोगों के बीच में नहीं पहुंचता है, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं पहुंचता है, एक किसानों के लिए काम नहीं करता है, इंडस्ट्री का मीटिंग 11-11, 12-12 महीने रखता नहीं है, और उसके ऊपर उनके खुद के पिताजी के आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं, बाला साहब के आइडियोलॉजी को छोड़ते हैं, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ते हैं, उनको वोट नहीं देगी। आनंद, छोटा रखिए प्लीज जवाब 20 सेकंड में। संदीप भाई, इनके कहने के हिसाब से तो लग रहा है कि जनता हमको एक भी सीट नहीं देगी, एक वोट भी नहीं देगी, और हमको महाराष्ट्र से निकालकर बाहर किसी और देश में भेज देगी, जो ये कह रहे हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं। धरातल पर शिवसेना है, शिवसेना के कैडर है, शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। आप देखिएगा कि पूरे देश के नतीजे अलग होंगे और महाराष्ट्र में NDA का सुपड़ा साफ होगा। महाविकास अघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ उभरेगी और 48 में से। आपने भी जुआ खेला है शरद पवार का साथ छोड़कर? नहीं संदीप जी, देखिए कि हर राजनीतिक दल और हर राजनीतिक कार्यकर्ता अधिकतम सीटें जीतने की तैयारी से उतरता है मैदान में। हम लोग भी इसी विश्वास और तैयारी के साथ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद NDA को निश्चित रूप से मिलेगा। NDA को आशीर्वाद मिलेगा। अतुल, जिन्होंने बेताशा बेरोजगारी बढ़ाई, बड़े पैमाने पर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किए, जो 45 पार 42 पार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको समुद्र में घुस पार करने वाली है इस बार जनता। क्योंकि जिस तरह का डिफेक्शन किया, जिस तरह की पार्टियां तोड़ी है, ये महाराष्ट्र की जनता को अच्छा लगा नहीं। इन्होंने किसान के लिए क्या किया? महाराष्ट्र की जनता को ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो सीटों का मुकम्मल ऐलान भी हो जाए, बंटवारा भी हमारे सामने आ जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।